नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक अंतरा का प्रथम पाठ जयशंकर प्रसाद पढ़ेंगे। इसमें दो कविताएं संकलित की गई है। पहली कविता है देवसेना का गीत और दूसरी कविता है कार्नेलिया का गीत। इन दोनों कविताओं की संपूर्ण व्याख्या सहित हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि है जो छायावादी कवि है। इन्होंने राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुखता से अपनी कविताओं में रखा है। ये परनिंदा और आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो इन्हीं की दो कविताएं इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कवि का जीवन परिचय। कवि परिचय। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी में हुआ। वे विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं तक प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। छायावाद के जो प्रमुख स्तंभ है जयशंकर प्रसाद, उनका जन्म काशी में हुआ था 1889 से। वो पारिवारिक परिस्थितियों के कारण केवल 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए, किंतु अपने घर पर ही उन्होंने अध्ययन किया और अनेक भाषाओं का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में अपना नाम रोशन किया। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने ये काम किया। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। इन्होंने हिंदू नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने ब्रिज भाषा एवं खड़ी बोली का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। वाराणसी में 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। प्रसाद जी का जो साहित्य है उसमें राष्ट्रीय जागरण, देश सेवा का स्वर प्रमुख है। इन्होंने अपनी कहानियों, कविताओं में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को प्रमुखता से स्थान दिया है। प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास आदि अनेक विधाएं लिखी। हिंदू नामक इनकी एक मासिक पत्रिका थी। इनकी भाषा ब्रिज भाषा और खड़ी बोली थी। 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में इनकी मृत्यु हो गई। प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं नाटक अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। इरावती इनका जो उपन्यास है वह अपूर्ण है, यह अधूरा उपन्यास है। कहानी संग्रह आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप, ये इनके कहानी संग्रह है। निबंध संग्रह काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये इनका प्रमुख निबंध संग्रह है। काव्य झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। कामायनी इनका बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है। देवसेना का गीत, यह गीत प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। इसमें देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है और हुनों के आक्रमण के समय बंधु वर्मा का संपूर्ण परिवार जब युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ तो देवसेना अकेली बच गई और उन्होंने यह विरह गीत गाया, जिसका वर्णन इस कविता में किया गया है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, आहा वेदना मिली विदाई।
श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनीदी श्रुति में, किसने ये बिहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। आह वेदना मिली विदाई, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। आह वेदना मिली विदाई। इस कविता में देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की जो बहन है, वो हूणों के आक्रमण के समय इनका परिवार है, वो सभी लोग वीर गति को प्राप्त हुए। फिर देवसेना अकेली बच गई और वह अपने भाई के स्वप्न को साकार करने के लिए उसने राष्ट्र सेवा का व्रत लिया। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते थे, उन्हीं से प्रेम करते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त ने देवसेना को पाना चाहा, लेकिन देवसेना तब तक जो बूढ़ा प्रणदत्त है उसके आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती थी और महादेवी की समाधि तिरस्कृत करती थी। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर भी जब वह तैयार नहीं होती है तो स्कंदगुप्त भी आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। इधर देवसेना कहती है कि हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसके द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। तब वह इस गीत को गाती है, आह वेदना मिली विदाई। देवसेना के इस गीत में उसके अनुभवों का इसमें वर्णन किया गया है, उसके वेदना में जो क्षण है उनका चित्रण इसमें किया गया है। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात संध्या की जो वेला है उसमें वह अपने यौवन में किए गए क्रियाकलापों को याद कर रही है और वो कहती है कि उसने जो यौवन में क्रियाकलाप किए थे वो भ्रमवश किए थे। उनको भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में वह रखती है। वह अपने यौवन के समय जो नादानी में किए गए कार्य थे उन पर पश्चाताप करती है और उनकी आंखों से अजस्र धारा बहती है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें दिखाई पड़ती है, वह स्वयं को इनसे बचाए रखने की कोशिश करती है, फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यही इस कविता की विडंबना है, यही इसकी वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी दुर्गमान दुर्बलता और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रहती है, उससे टक्कर लेती है। इस गीत में के वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को व्यक्त किया गया है। आइए इस कवितांश की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। ये काव्यांश कवि जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। इस कविता देवसेना का गीत मालवा के राजा बंधु वर्मा की जो बहन है देवसेना, वो निराशा और वेदना से भरी हुई है, उसी की अभिव्यक्ति का वर्णन इस गीत के अंतर्गत किया गया है। वेदना, इसका शब्दार्थ होगा दुख, कष्ट, पीड़ा। मधुकरियों यानी कि भिक्षा, संचित यानी कि एकत्रित की गई। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। देवसेना अपने मन में सोच रही है कि अब मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूं और मुझे वेदना यानी दुख, मिली विदाई, विदाई यानी जब मेरी वृद्धावस्था है, मेरा अंतिम समय आ गया है, विदाई का समय आ गया, उस समय मुझे पीड़ा मिल रही है। मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। मैंने अपने जीवन में, अपने यौवन काल में किए गए क्रियाकलापों को ही मैंने अपना कर्म माना था, जबकि आज लगता है कि मैंने भिक्षा देने का ही कार्य संपूर्ण जीवन में किया है। मधुकरियों यानी भिक्षा या भिक्षा में मिली रोटियां, उनको मैंने अपने जीवन भर लुटाने का कार्य किया है और मैंने कुछ नहीं किया। इस प्रकार वे अपने अतीत की सभी मधुर यादों को याद करते हुए अपने आप में दुखी हो रही है और वो बहुत ज्यादा अतिशय वेदना की अनुभूति कर रही है। छल छल ते संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी,
नीरवता अनंत अंगड़ाई। संध्या यानी शाम का समय, श्रम कण परिश्रम का पसीना, नीरवता नीरवता यानी खामोशी, अनंत जिसका अंत नहीं हो, अंतहीन। छल छल ते संध्या के श्रम का। इस काव्यांश में देवसेना अपने जीवन के अंतिम समय में वेदना का अनुभव करते हुए कह रही है और वह सोचती है कि मेरे जीवन का अब संध्या काल आ चुका है। छल छल ते संध्या के श्रम कण यानी जीवन भर के अंतिम परिश्रम के जो कण है, पसीने की बूंदे हैं, वो उसके शरीर से निरंतर गिर रही है, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा है। आंसू से गिरते थे प्रतिशम, उसे ऐसा लग रहा है कि वे पसीने की बूंदे हैं, उसकी आंखों के आंसू है, उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। प्रतिक्षण यानी हर पल। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता यानी खामोशी, अनंत यानी अंतहीन, यानी मेरी जीवन यात्रा में अब चारों तरफ खामोशी फैली हुई थी। इस प्रकार देवसेना चित्रण कर रही है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिधि श्रुति में किसने ये विहाग की तान उठाई। श्रमित यानी थका हुआ, स्वप्न यानी सपना, मधुमय यानी मधुर स्मृतियां, गहन विपिन यानी कि गहरा जंगल, तरु छाया वृक्ष की छाया, पथिक यानी राहगीर, उनिधि श्रुति, श्रुति यानी कान, उनिधि यानी जो बहुत दिन से सोया नहीं है, विहाग यानी विरह में गाया जाने वाला गीत, तान यानी लय गीत। इन पंक्तियों में देवसेना के थके हुए स्वप्न की मधुर स्मृतियों में जैसे गहन विपिन बहुत सारे वन के पेड़ों की गहरी छाया में थे, थके सोए पथिक को ये किसने आवाज दी है, ये प्रेम विरह की राग कौन सुना रहा है। अर्थात देवसेना स्कंदगुप्त से बहुत प्रेम करती थी और जीवन के इस अंतिम मोड़ पर वह उसे साथ देने के लिए पुकार रही है। जहां देवसेना मना कर देती है और पीड़ा का अनुभव करती है, इसी का चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। सतृष्ण यानी तृष्णा के साथ, दीठ दृष्टि, सकल समस्त। देवसेना इन पंक्तियों में कह रही है कि जब वह यौवन से परिपूर्ण थी तब सभी लोग उसे पाने के लिए लालायित रहते थे, कितने ही लोगों की दृष्टि उस पर रहती थी। लगी सतृष्ण यानी तृष्णा के साथ, दीठ यानी नजर थी सबकी, सभी लोगों की नजर देवसेना पर ललचाई हुई रहती थी। रही बचाए फिरती कब की, उस समय वह उन लोगों की दृष्टि से अपने आप को बचाती फिरती थी, बचाती रहती थी। अब वह कहती है मेरी आशा आ है बावली, तूने खोदी सकल कमाई, कि अरे मेरी आशा, आज तुमने स्कंदगुप्त का जो प्रस्ताव है वह ठुकरा दिया और उस प्रस्ताव को आकर के उसके हृदय में हलचल हो गई थी, उसने शांति को खो दिया और वही आशा उसके हृदय में जग कर ही मुझे हरा गई। मैंने अपने जीवन की सारी कमाई खो दी है, मैंने स्कंदगुप्त का प्रेम को ठुकराकर अपने प्रेम को खो दिया है जिसे मैं पाना चाहती थी। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। प्रलय यानी विध्वंस, होड़ यानी प्रधा। इन पंक्तियों में देवसेना व्याकुल होकर संसार को संबोधित करते हुए कह रही है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, यानी कि प्रलय मेरे जीवन रथ पर सवार है, किंतु अपनी दुर्बलता को जानते हुए भी मैंने निज दुर्बल पद बल पर, अपनी दुर्बलताओं को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, फिर भी मैंने उससे हारी होड़ लगाई। मेरी हार निश्चित है, इसका ज्ञान मुझे है, लेकिन मैंने प्रलय से संघर्ष किया और मैंने उससे स्पर्धा की, मैंने उससे होड़ लगा ली और जीवन के संध्या काल का मुझे पूर्ण ज्ञान है कि मेरा अब अंतिम समय आ गया है, फिर भी मैंने पराजय को स्वीकार नहीं किया है। मैंने अपने जीवन के संघर्षों से होड़ लगाई है और उनको भी पराजित करने का एक प्रयास जीवन के अंतिम समय में किया है। लौटा लो ये अपनी छाती, मेरी करुणा आहा खाती, विश्व न संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई, आह वेदना मिली विदाई। छाती यानी धरोहर, करुणा यानी
दुख, लाज, लाज का मतलब होता है शर्म, यानी कि मैंने अपने जीवन में बहुत पीड़ा सहन की है। और वह देवसेना अंत में भाव विह्वल होकर कहती है कि आपने मुझको विश्वास रूपी जो धरोहर सौंपी थी, छाती यानी धरोहर, लौटा लो ये अपनी छाती, उस धरोहर को वापस ले लो। मेरी करुणा हा हा खाती, मेरी करुणा मुझे ही वेदना पीड़ा से भर रही है, मुझे ये बहुत दुख दे रही है, विश्व न संभलेगी ये मुझसे। हे संसार के लोगों, ये प्रेम की जो पीड़ा है ये मुझसे सही नहीं जा रही है, ये मुझसे नहीं संभलेगी। इससे मन की लाज गंवाई, इसके कारण मैंने अपने ही मन की लाज है, मर्यादा है, उसको खो दिया है, अपने मन की लज्जा को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार देवसेना वेदना और संघर्ष पूर्ण जीवन का वर्णन इस कविता में कर रही है। आह वेदना मिली विदाई, इसमें भावातिरेक में विस्मयादिबोधक चिन्ह के प्रयोग से विप्सा नामक अलंकार है। इन पंक्तियों में विप्सा अलंकार है। मधुकरियों की भीख, इसमें रूपक अलंकार है। छल छल, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, यहाँ पर मानव की तरह आरोपित किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार इन पंक्तियों में है। लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, इसमें मानवीकरण अलंकार है। श्रमित स्वप्न, इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। जीवन रथ, इसमें रूपक अलंकार है। प्रलय चल रहा अपने पथ पर, इसमें मानवीकरण अलंकार है। हारी होड़, इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। इस प्रकार इस कविता में ये कुछ अलंकार थे। देवसेना का गीत, इस कविता में निराशा व वेदना का भाव में चित्रण किया गया है। भाषा तत्सम शब्दावली संस्कृत सुसंस्कृत एवं परिष्कृत रूप में है, जिसमें लाक्षणिकता अन्यतम विशेषता है। पंक्तियों में संगीतात्मकता है, लयता है। भाषा में प्रसाद गुण और शैली पांचाली रीति है। रस के रूप में वियोग श्रृंगार का प्रमुख रूप से इन देवसेना के गीत में चित्रण किया गया है। कवि जयशंकर प्रसाद जी की दूसरी कविता है कार्नेलिया का गीत। यह उनके प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है, जो सिंधु नदी के किनारे एक ग्रीक शिविर में बैठी हुई है। वह वृक्ष के नीचे बैठे बैठे कह रही है कि सिंधु का ये मनोहर जो तट है, मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ के लिए चली थी। ये कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। तब ये गीत गाती है, अरुण यह है मधुमेह देश हमारा। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा और उसके प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में इस गीत को प्रस्तुत किया गया है, जहां पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ने में, वही ये प्यारा भारतवर्ष है, जहां अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। सही मायने में भारत देश की यही पहचान है। यहाँ आकर सभी लोग खुशी का अनुभव करते हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। यहाँ सभी व्यक्तियों को शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का चित्रण कवि जयशंकर प्रसाद ने इस कविता में किया। इस पाठ का ये दूसरा गीत है कार्नेलिया का गीत। इसमें जो हमारा भारत देश है उसको बहुत ही मनोरम और सुंदर बताया गया है। इसी का चित्रण इस गीत के अंतर्गत किया गया है। अरुण यह है मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह है मधुमय देश हमारा, सरलताम रस गर्भ विभापुर, नाच रही तरु शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सरा।
अरुण यह मधुमय देश हमारा। लघु सुर धन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ, भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। हेम कुंभ ले पूसा सवेरे, भरती ढुलका ती सुख मेरे। मधिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। अरुण लालिमा युक्त, मधुमय मिठास से भरा हुआ। क्षितिज धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए दिखाई देने वाला स्थान। ताम्रस कमल रक्तोत्पल। गर्भ यानी कि कोष। विभा यानी आलोक प्रकाश। तरु शिखा वृक्ष की चोटी। मनोहर शुभ या कल्याणकारी। कुमकुम यानी सौभाग्य सूचक रंग। सुरधनु यानी इंद्रधनुष। मलय समीर चंदन की गंध युक्त हवा। कार्नेलिया का गीत, यह चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। इसमें कार्नेलिया एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण करती है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यानी लालिमा से युक्त, यानी कि सिंधु नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठी हुई कार्नेलिया भारत की महत्ता का वर्णन करते हुए गा रही है कि हमारा जो भारत देश है वो कितना सुंदर है, कितना मधुमय है, कितनी मधुरता मिठास से भरा हुआ ये हमारा देश है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हमारा जो भारत भूमि है वहां पर कोई भी अनजान व्यक्ति है उसको यहाँ हमारे यहाँ सहारा मिलता है। यहाँ दया प्रेम करुणा सभी का समागम। सरल ताम रस गर्भ विभा पर, नाच रही तरुशिखा मनोहर। सरल बिल्कुल सरल, तामरस यानी लाल रंग से, यानी कि यहाँ कितनी लालिमा फैली हुई है। प्रातः काल का समय है और वृक्ष की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तरुशिखा वृक्ष की चोटियां, उन पर सुनहरी आभा, चारों ओर मनोहर मन को हरण करने वाली मनोरम दृश्य फैला हुआ है। यह हमारा जो भारत भूमि है ये इस प्रकार का मनोरम दृश्य हमें प्रदान करती है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। यहाँ वृक्ष की जो शाखाएं हैं उनसे छनकर जब सूर्य की किरणें कमलों पर अपनी कांति बिखेरती है तो वो बहुत ही सौभाग्य सूचक लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और यहाँ चारों ओर जीवन का सुंदर सरस मनोहर रूप हमें भारत भूमि पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ सभी ओर कुमकुम सौभाग्य सूचक रंग फैला हुआ है। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। यहाँ प्रातःकाल शीतल मंद बहुत सुगंधित पवन बह रही। आकाश में पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो छोटे छोटे इंद्रधनुष। खग यानी पक्षी। नीड़ यानी घोंसला। अनंत जिसका अंत नहीं हो, अनंत सागर। हेम कुंभ यानी कि स्वर्ण कलश। मदिर मस्ती पैदा करने वाला। रजनी रात्रि। कार्नेलिया ये गीत गा रही है, उसमें हमारी जो भारत भूमि है उसकी सुंदरता, उसके प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर किया गया है।
उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा। यानी कि इस भारत भूमि को अपना नीड़ यानी घोंसला, पक्षी भी भारत की ओर अपने प्यारे घोंसले की कल्पना करते हुए उड़ते हैं। वे भी इस भारत देश को अपना घर समझते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। जब वर्षा ऋतु आती है, बादल बरसते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों की आंखों से करुणा जल बरस रहा है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, अनंत यानी सागर, जहां पर सागर की लहरें टकराती है और वे किनारे पर आकर जैसे रुक जाती है, तो सागर की लहरों को भारत किनारों से टकराने के बाद ही विश्राम मिलता है। वो वहां से आराम करके वापस समुद्र में लौट जाती है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। और प्रातः काल में जब उषा का आगमन होता है, हेम कुंभ, तो ऐसा लगता है कि वे स्वर्ण के कलश लेकर के भरती ढुलकाती सुख मेरे, चारों ओर मानो सुख की धारा बिखेर रही हो। इस प्रकार से हमारा जो भारत भूमि पर सूर्य देव होता है। मदिर ऊंघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। उस समय पूरी रात जगने के कारण तारे फीकी चमक से ऊँघने लगते हैं। वे मदिर यानी मस्ती पैदा करने वाले, सारी रात्रि जो तारे जगे रहते हैं वो भी उस प्रातः काल के समय ऊँघने लग जाते हैं। इस कविता में अनुप्रास, रूपक, उपमा और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। बिंबों की बहुत अधिकता है। ये एक छायावादी कविता है, छायावादी गीत है। कवि जयशंकर प्रसाद भी छायावादी कवि है। उन्होंने इन दोनों ही गीतों में बहुत सुंदर चित्रण किया। तो हिंदी साहित्य की अंतरा पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ कवि जयशंकर प्रसाद की 2 कविताएं इस पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ी। पहली थी देवसेना का गीत और दूसरा गीत था कार्नेलिया का गीत। इन दोनों ही गीतों में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। इन दोनों की सप्रसंग व्याख्या इस कक्षा के अंतर्गत हमने पढ़ी। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, आपकी समझ में ये पूरा पाठ अच्छी तरह से आ जाएगा। फिर भी यदि कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं और अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रोचक और अन्य पाठों के और वीडियो लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।